जब पत्नी ने पति से कहा, आपने मेरे लिए किया ही क्या है। एक औरत अपने पति से शिकायत करने लगी, आप मुझे कुछ भी लेकर नहीं देते, मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं करते, आज तक आपने मेरे लिए किया ही क्या है। पति अपनी पत्नी की बातें सुनकर परेशान हो गया और सोचने लगा कि क्या मैंने आज तक अपनी पत्नी के लिए कुछ किया ही नहीं। शादी को 10-15 साल हो गए हैं, आज वह यह कह रही है कि आपने मेरे लिए कुछ किया ही नहीं। यही सोचते हुए रात बीत गई। दूसरे दिन वह अपने एक दोस्त से मिला। उसका दोस्त बहुत ही अच्छा सलाहकार था। उसने पति से कहा कि तुम एक काम करो, तुम अपनी पत्नी से पूछो कि उसे क्या चाहिए। जो भी उसे चाहिए वह एक सूची बनाकर तुम्हें दे दे। उसने यह बात जाकर अपनी पत्नी से कही तो पत्नी ने तुरंत सूची बनाना शुरू कर दिया कि उसे क्या क्या चाहिए। उसमें उसने 8-10 चीज़ें लिख दी, जबकि वह अच्छी तरह से जानती थी कि उसके पति की आय उतनी नहीं थी। फिर भी उसने सूची बनाकर अपने पति के हाथ में थमा दी। पति ने बड़ी विनम्रता से अपनी पत्नी से पूछा, क्या तुम्हारी कोई और इच्छा है? पत्नी ने कहा, नहीं, बस मुझे यही चाहिए। पति ने फिर पूछा, यह जो सारी चीज़ें हैं, इनमें से सबसे पहले तुम्हें क्या चाहिए? पत्नी ने कहा, सबसे पहले मुझे वॉशिंग मशीन चाहिए, मैं हाथ से कपड़े धोते हुए थक गई हूँ। पति ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, पहले वॉशिंग मशीन ही लेते हैं। दूसरे नंबर पर क्या लेना है? पत्नी ने कहा, दूसरे नंबर पर मुझे माइक्रोवेव चाहिए। जब आप देर से घर आते हो तो मुझे खाना गर्म करना बड़ा कठिन लगता है। अगर माइक्रोवेव घर में होगा तो देरी से घर आने पर आप खुद भी खाना गर्म कर सकते हो। पति ने कहा, ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए ये चीज़ें ले आऊँगा। क्या तुम्हारी कोई और इच्छा है? पत्नी कहने लगी, नहीं, फिलहाल बस मुझे यही चाहिए, बाद में सोच कर बताती हूँ। समय बीतने लगा। अब पति अपनी पत्नी की तरफ कम ध्यान देने लगा। वह और ज़्यादा मेहनत करने लगा। पहले वह 10 घंटे काम करता था, अब 14 घंटे काम करने लगा। ओवर टाइम भी करने लगा, क्योंकि उसे अपनी पत्नी की इच्छाएं पूरी करनी थी। जब भी उसे थोड़ा सा समय मिलता तो वह समय वह अपने दोस्तों के साथ बिताता और कुछ वह सामान्य से हटकर कार्य करने लगा। पहले वह घर में आकर कभी कभी अपनी पत्नी के कामों में हाथ बिठाया करता था, लेकिन अब उसने ऐसा करना बंद कर दिया, क्योंकि उसके पास समय ही नहीं था। वह काम पर सुबह जल्दी चला जाता और रात देर घर आता, जिसके कारण उसकी पत्नी भी काफ़ी परेशान हो गई थी। एक दिन परेशान होकर पत्नी ने कहा, आपके पास मेरे लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। आप अब वैसे बिल्कुल नहीं हैं जैसे पहले हुआ करते थे। पत्नी को देखते हुए पति ने कहा, मैं तो बस तुम्हारी इच्छाएं पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम तो जानती हो मेरी आय उतनी नहीं है कि मैं तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर सकूं। इसलिए मुझे ज़्यादा पैसा कमाना होगा, जिसके कारण मुझे ज़्यादा काम करना होगा। यह कहकर वह ज़्यादा बात किए बिना काम पर चला गया। कुछ महीनों बाद वह वॉशिंग मशीन लेकर आ गया, फिर माइक्रोवेव भी आ गया और एक एक कर सूची में दी गई सारी चीज़ें घर आ गई। पत्नी सोचने लगी, मेरे पति धीरे धीरे कर मेरे आराम की सारी चीज़ें घर ला रहे हैं, लेकिन अब मेरे जीवन में कुछ कमी आ गई है। अब मुझे वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं जो पहले मेरे सुखी जीवन का कारण थी। पहले जब मेरे पति घर आते तो मुझसे बड़ी प्यार से बातें करते थे, मेरे साथ समय बिताते थे। चाय की चुस्कियों के साथ हम दोनों अपने दिन भर की बातें एक दूसरे से किया करते थे, जिससे हमें बड़ा सुकून मिलता था। हम लोग छुट्टियों में बाहर घूमने जाते, कभी होटल में खाना खाने जाते, कभी फिल्म देखने जाते। लेकिन अब यह सारे खुशी के पल कहीं पीछे छूट गए हैं, क्योंकि अब मेरे पति छुट्टी के दिन भी काम पर जाया करते हैं। सुबह 4 बजे काम पर जाते हैं और रात 12 बजे घर पर आते हैं और फिर खाते ही थक कर सो जाते हैं। अब ना ही वो प्यार भरी बातें हैं और ना ही घूमना फिरना, ना ही वो बच्चों को समय दे रहे हैं और ना ही मेरी बात सुनने को उनके पास कोई समय है। अब मेरे पास सब कुछ है सिवाय मेरे पति के। मैंने तो कभी ऐसा नहीं चाहा था।
पत्नी ने फिर से सूची बनाई और पति के हाथ में थमा दी। पहले पति सूची देखकर परेशान हो गया कि अब उसे फिर से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जब उसने सूची पढ़ना शुरू की तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उस सूची में पत्नी ने लिखा था, आपने मेरी सारी इच्छाएं पूरी की, आपका धन्यवाद। लेकिन अब आपको मेरी इन बड़ी और अनमोल इच्छाओं को पूरा करना होगा। मेरी इच्छाएं हैं कि आप मुझे और बच्चों को समय दें जैसे पहले दिया करते थे। हमारे साथ बाहर घूमने जाएं, हमें फिल्म दिखाने ले जाएं जैसे पहले किया करते थे। शाम में मेरे साथ चाय पीते हुए प्रेम भरी बातें करें जैसे पहले किया करते थे। काम पर जाने के बाद समय मिलने पर मुझे फ़ोन किया करें जैसे पहले किया करते थे। बस अब मेरे जीवन की यही बड़ी इच्छाएं हैं जिसे आपने पूरा करना है। प्यारे दोस्तों, ऐसा ही होता है। हमारे पास अपनों की बड़ी ही अनमोल चीज़ें होती है, समय और प्रेम, जो हमें बहुत ही छोटी लगने लगती हैं और हमारे सामने उनकी कोई अहमियत नहीं रहती। लेकिन जब ये चीज़ें हमसे छीनने लगती हैं तो हमें पता चलता है कि ये हमारे लिए कितनी अनमोल हैं। इसलिए जब आपके अपने आपसे प्रेम करते हैं, आपको समय देते हैं, तो उसकी कदर करें। आशा करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।